हेलो एवरीवन गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एच सीरीज में सिर्फ 17 वर्ड देने वाला हूँ। 17 वर्ड्स देने वाला हूँ गाइस। बस आपको एच सीरीज में इतने ही वर्ड्स याद करने हैं, राइट गाइस। अगर आपने इतने वर्ड्स याद कर लिए गाइस तो वोकैब में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आइए शुरू करते हैं हमारी वोकैब सीरीज। सो गाइस टुडे वी आर हियर, इट्स आर लाइक वोकैब सीरीज एच सीरीज। तो आज मैंने गाइस सिर्फ और सिर्फ 17 वर्ड्स लेके आया हूँ आपके लिए। इस एच सीरीज में कितने वर्ड्स लेके आओ आपके लिए? 17 वर्ड्स। तो आइए गाइस हम वन बाय वन वर्ड का स्पेलिंग देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उसका मीनिंग भी देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कई सारे वर्ड्स का गाइस सेंटेंस कैसे बनता है सेंटेंस में भी यूज करके बताने वाला हूं। सो गाइस फर्स्ट वर्ड कहता है हैव। तो फर्स्ट वर्ड का नाम क्या है? हैव। अब बेसिकली हैव का मीनिंग क्या होता है? तो हैव का मीनिंग होता है के पास होना, मतलब किसी के पास कोई चीज होना, इसको हम बोलते हैं हैव। इसको पढ़ते कैसे गाइस? हैव, इसमें ई साइलेंट होता है तो क्या पढ़ते हैं? हैव। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना आई हैव अ मोबाइल, आई हैव योर बुक, आई हैव योर नंबर, आई हैव आई हैव अ डेबिट कार्ड, आई हैव अ क्रेडिट कार्ड। तो हैव का मतलब क्या होता है? किसी के पास होना, राइट। दूसरा वर्ड है गाइज हील। हील का मतलब होता है ठीक करना या ठीक होना, ठीक करना या फिर ठीक होना, राइट। जैसे कि मुझे आपको बोलना है कि कभी कभी हमको घाव लगता है तो हम बोलते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। तो हम कैसे बोलेंगे? इट विल हील बाय इटसेल्फ विद इन 3 or 2 to 3 days, राइट। तो क्या बोलेंगे हम? इट विल हील विद इन 3 days ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। तो हील का मतलब होता है ठीक करना। वन मोर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि मदर्स लव कैन हील एनीथिंग। तो हील का मतलब होता है कोई चोट को ठीक करना, कोई चोट भरना, राइट। नेक्स्ट वर्ड है गाइज हाइड। इसको क्या हम पढ़ते हैं? हाइड। हाइड का मतलब होता है गाइज छुपना, राइट। छुपना या फिर छुपाना दोनों होता है गाइज, छुपना या फिर छुपाना, राइट। जैसे मुझे बोलना है कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? देयर इज नो नीड टू हाइड, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, मुझे आपको बोलना है कि हमें पेरेंट्स से कुछ छुपाना नहीं चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम पेरेंट्स। तो इसको पढ़ते क्या है गाइस? हाइड। तो ये दोनों सेंस में आता है, छुपने के सेंस में भी आता है और छुपाना के सेंस में भी आता है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड एंड दैट इज लाइक व्हाट? हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। सुनने के सेंस में एक और वर्ड आता है लिसन। लिसन का मतलब भी होता है सुनना और हियर का मतलब भी होता है सुनना। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि गाइज ये गाइज आपका डिजायर है, ये वांटेड मतलब आप सुनने की इच्छा रखते हो तो लिसन बोलोगे, लेकिन जब अनवांटेड नॉइस सुनाई देती है आपको तो आप क्या बोलोगे? हियर, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपको बताना हो कि कई बार हम घर में जब बैठे होते तो पंखे की आवाज़ हम सुनते नहीं है, हमको सुनाई देती है वो, तो वो क्या होगा? हियर, राइट। क्यों? क्योंकि वो अनवांटेड नॉइस है। लेकिन अगर हम मूवी देख रहे हैं, गाना सुन रहे तो उसको हम सुनते हैं, हम इच्छा से सुनते हैं तो बोलूंगा लिसन। एंड दिस इज द रीजन कि मोबाइल के एप्लीकेशन में हमेशा लिखा हुआ आता है लिसन सॉन्ग्स। तो सॉन्ग के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हमेशा लिसन। क्यों? क्योंकि वो हमारा विश है, हमारी डिजायर है, हम खुद से सुनना चाहते हैं उसको। तो ये गाइज दोनों में फर्क है, दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है गाइज हिंट। अब हिंट का मतलब होता है गाइज हिंट देना, राइट। हिंट का मतलब होता है हिंट देना, राइट। जैसे मुझे बोलना है कोई क्लू देना, अपने बोलते हैं ना कि आप मुझे हिंट तो दो, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो हिंट गाइज वर्ब है और ये एज अ नाउन भी यूज होती है और एज अ वर्ब भी यूज होती है, इसका काम दोनों में होता है। नेक्स्ट वर्ड है गाइज हायर। हायर मतलब होता है रखना, कहाँ? जॉब पर रखना। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, ऐसा लिखा हुआ आता है वी आर हायरिंग। तो हायरिंग का मतलब होता है हम लोगों को रख रहे हैं काम पे, लोगों को काम दे रहे। तो हायर का मतलब होता है रखना, राइट, जॉब पर रखना इन शॉर्ट। हीट का मतलब होता है गाइस गर्म करना। हीट का मतलब क्या होता है? गर्म करना, राइट। जैसे आप, अच्छा हीट गाइस नाउन और वर्ब दोनों में यूज होता है। हीट का मतलब खाली गर्म भी हो सकता है और हीट का मतलब गर्म करना भी हो सकता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि जब भी आपका मोबाइल हीट करता है तो उसे थोड़ा आराम देना चाहिए। तो हीट यानी क्या? गर्म होता है मतलब। तो हीट गाइस नाउन के सेंस में भी आता है और वर्ब के सेंस में भी आता है। अब आप बोलोगे सर नाउन और वर्ब है क्या? तो वर्ब का मतलब होता है गर्म करना और नाउन का मतलब होता है एज अ वर्ड यूज होता है सिर्फ गर्म, सिर्फ और सिर्फ गर्म, करना नहीं है उसमें। लेकिन जब करना जुड़ जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है गाइज हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। इट इज़ वेरी हेल्पफुल वर्ड।
हेल्प बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। जैसे मुझे बोलना है कि वी शुड हेल्प पुअर पीपल, वी शुड हेल्प आर आर लाइक रिलेटिव्स, वी शुड हेल्प ईच अदर। तो हेल्प इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। हेल्प से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे हेल्प एक वर्ब बन गया, एक हेल्पफुल गाइज एडजेक्टिव बन जाता है, हेल्पफुल होना चाहिए, एक हेल्पिंग नेचर होता है। तो वर्ड एक ही है, लेकिन इस वर्ड से हम कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो गाइज जब हमारा वोकैब सीरीज फिनिश होगा ना, तो हम वर्ड बिल्डिंग से लिखने वाले हैं, मतलब एक वर्ड से हम किस तरह से कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं, राइट। सो गाइज ये थे गाइज, लास्ट वर्ड था हेल्प का। अब बात करते हैं दूसरे वर्ड की। एक वर्ड है गाइज होल्ड। ना होल्ड इज अ वेरी कॉमन वर्ड। अब इसमें गाइज इस होल्ड में बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो होता है रखना। ओके, नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? रखना। नाउ होल्ड यानी जैसे हम किसी भी कॉल से बात कर रहे हैं, कॉल पे, तो हम जस्ट बोलते हैं ना कि जस्ट होल्ड ऑन, मतलब आप 2 मिनट रुकना हो बोले तो जस्ट होल्ड ऑन उस सेंस में भी यूज होता है। और एक होल्ड का मतलब होता है शांति रखो या इसको पकड़ के रखो, होल्ड इट, तब भी हम क्या बोलते हैं? होल्ड। तो रखना भी होता है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है पकड़ना, राइट। तो दोनों सेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है गाइज हावर। इसको क्या पढ़ते हैं? हॉवर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं हावर। हावर का मतलब होता है गाइज, एक प्योर वर्ड है मंडराना, राइट। ऐसे ही भटकते रहते हैं, जैसे मधुमक्खियां मंडराती है, तो हम बोलेंगे हावर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है गाइज हरी, एंड हरी इज अ वेरी कॉमन वर्ड। हरी का मतलब होता है गाइज जल्दी करना, राइट। हरी अप, हमने कई बार सुना होगा अपने वेब सीरीज में या मूवीज में, हरी अप, राइट। अगर मुझे बोलना कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम इन हरी, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। तो हरी का मतलब होता है जल्दी करना। इसको क्या पढ़ते हैं हम? हरी, हरी। नेक्स्ट वर्ड है गाइज हैपन। हैपन का मतलब होता है गाइज होना, लेकिन क्या होना? कोई घटना घटित होना, कोई घटना मतलब घटित होने के सेंस में, कुछ घटित होना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अक्सर हम किसी के पास जाते हैं, कहीं पे भीड़ लगी होती है, तो हम पूछते कि क्या हुआ है, तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट हैपन, क्या हुआ था, मुझे एग्जैक्टली बताओ। व्हाट हैपन यस्टरडे, कुड यू प्लीज टेल मी इन डिटेल्स। तो हैपन का मतलब होना, लेकिन किस सेंस में होना? कोई घटना घटित होने के सेंस में। ओके, जैसे मुझे बोलना होता है ना कि ये तो यार सबके साथ होता है, तो मैं क्या बोलूँगा? इट हैपन्स विथ एवरीबडी। तो हैपन किस सेंस में हो रहा है? होने के सेंस में। किस सेंस में? कोई घटना घटित होने के। अब ये घटना पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द सिनारियो यू आर सेइंग, राइट गाइज। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? तो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गाइज हेजिटेट। व्हाट द वर्ड इज नेक्स्ट? इट्स हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है गाइज क्या? हिचकिचाना। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हिचकिचाना। तो हिचकिचाना मतलब अटक अटक के बोलना, हेजिटेट होना। मान लो हम गाइज अपने प्रोफेसर से या सर से बात करते हैं, तो अगर आप पहली बार बात कर रहे हो तो आपके वर्ड्स बहुत क्लियर नहीं निकलते, बहुत प्रॉपर नहीं निकलते, राइट। क्यों? क्योंकि आप क्या होते हैं? आप हिचकिचाते हो गाइज, अंडरस्टूड। तो हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गाइज हैंडल। हैंडल का मतलब होता है संभालना। हैंडल का वर्ड मतलब क्या होता है? संभालना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि सॉरी गाइज, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो मैं बोलूँगा आई विल हैंडल एवरीथिंग। ओके, वो सब कुछ संभाल सकता है, तो मैं बोलूँगा ही कैन हैंडल इट, ही कैन हैंडल एवरीथिंग। तो हैंडल का मतलब होता है संभालना। एक तरह से आप बोल सकते हो मैनेज करना, या फिर एक तरह से हो सकता है टिकल, राइट। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गाइज हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है एक तरह से वन टाइप ऑफ कट, लाइक काइंड ऑफ कट, नॉट एग्जैक्टली कट। जैसे किसान गाइज क्या करता है, जब फसल हो जाती है तो वो फसल को काटता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट करता है, फसल को एक तरह से कट करता है, राइट। तो हार्वेस्ट का मतलब होता है हार्वेस्ट करना, कट करना। ओके, जैसे मुझे बोलना है कि बीन्स आर हार्वेस्टेड, राइट। नेक्स्ट वर्ड है गाइज हर्ट। हर्ट में गाइज आर साइलेंट है। ओके सर गाइज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो दैट्स द रीजन। सो गाइज हर्ट में आर साइलेंट है, तो आर को पढ़ना नहीं है, तो इसको बोलते हैं हर्ट। इट्स हर्ट नहीं, इट्स हर्ट। हर्ट का मतलब होता है गाइज किसी को उदास करना या फिर नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। लेकिन कैसा नुकसान पहुंचाना? मेंटली, इमोशनली नुकसान पहुंचाना। इट्स हर्ट करना किसी को, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हार्म। अब हार्म का मतलब ही होता है नुकसान करना। हार्म यानी नुकसान करना, ओके, हार्मफुल, नुकसानदायक। तो ये नुकसान क्या होता है? जैसे पर्यावरण को नुकसान करना गाइज, राइट, या फिर किसी सिचुएशन को नुकसान करना, इट विल हार्म इट। ओके, तो नुकसान, हर्ट का मतलब होता है किसी को उदास करने के सेंस में, नुकसान पहुंचाना, लेकिन किस सेंस में होता है? उदास करने के सेंस में, राइट, हर्ट करना किसी को। और हार्म यानी होता है गाइस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। जैसे मुझे बोलना है कि
ज़्यादा गाड़ियों का चलना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं बोलूँगा लाइक मोर व्हीकल्स कैन हार्म द इन्वायरमेंट। तो हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, लेकिन पर्यावरण के सेंस में। ओके, तो इन दोनों में गाइस डिफरेंस है, इसलिए मैंने इन दोनों को लास्ट में साथ में रखा था ताकि आपको समझा पाऊँ। तो गाइस आज के वीडियो में हमने दो अलग अलग सेंस देखे, एक हर्ट और हार्म के बीच में डिफरेंस देखा, और दूसरा गाइस एक हियर और लिसन के बीच में भी डिफरेंस देखा, राइट। तो ये वर्ड गाइस सिमिलर जब होते हैं तो ऐसा नहीं कि इसकी जगह पे ये वर्ड यूज कर सकते हो, नो गाइस, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक वर्ड के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, हर एक वर्ड के पीछे का बैकग्राउंड, बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे की चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा ना, तब आप अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो। ओके, सो गाइस आई होप यू लाइक द टुडेज वीडियो। ओके, एंड गाइस गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, राइट गाइस। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।